आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन और वो अरे अब सेक लिया जरा। देखिए बच्चों, व्हाट इज द मीन लाइफ टाइम, न्यूमेरिकल है दरवाजा जरा बंद। व्हाट इज द मीन लाइफ टाइम, मीन लाइफ टाइम ऑफ पाई मेजॉन moving with speed speed 0.73 c when the proper life when the proper life is 2.5 is 2.5 into 10 to the power minus 8 सेकेंड। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो आपको पाई मेजॉन की वेलोसिटी है 0.73 c, 0.73 c ये वेलोसिटी है पाई मेजॉन की। ठीक है, पाई मेजॉन की वेलोसिटी है 0.73। ठीक है, और प्रॉपर टाइम इंटरवल 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड। अब आपने ये पढ़ा डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। डेल्टा टी आपका इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल है, इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल, इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। डेल्टा टी नॉट प्रॉपर टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। अब लगाइए बच्चों, डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी नॉट की वैल्यू है 2.5 इंटू टू द पावर माइनस 8 अपॉन 1 माइनस 0.73 सी का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सॉल्व करिए
2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, 1 माइनस 0.73 का स्क्वायर, 0.73 का स्क्वायर। सॉल्व करो। स्क्वायर करो, नीचे 1 से सब्ट्रैक्ट करो, अंडर रूट लो। ये न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन की दिक्कत आएगी आपको। तो डेल्टा टी बराबर 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर क्या होगा 0.73 का, 53329 है, 33 फिर 5329 अंडर रूट निकाल के तो ये आया 0.683 और इससे डेल्टा टी की वैल्यू आई 3.6 × 10⁸ सेकेंड। अब जो न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं वो कई बार आ चुका है। What is the velocity of pi meson? What is the velocity of pi meson whose proper mean lifetime? What is the velocity of pi meson whose proper mean lifetime is 2.5 into 10 to the power minus 8 second and observed mean life is 2.5 into 10 to the power minus 7 सेकेंड। ठीक है, जो ऑब्जर्व ये हुआ है तो ये इस तरह भी दिखा सकते हैं, t बराबर T0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। T0 है प्रॉपर लाइफ टाइम, T है ऑब्जर्व लाइफ टाइम या आप कह सकते इम्प्रॉपर लाइफ टाइम। इम्प्रॉपर लाइफ टाइम, ठीक है। V आपको निकालना है।
तो इसकी वैल्यू है, प्रॉपर मीन लाइफ टाइम की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस, ऑब्जर्व ये, तो 2.5 टू 10 टू द पावर माइनस 7, 2.5 माइनस 8 अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इधर करिए, तो अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 2.5 10 टू द पावर माइनस 8। ये बच 2.5 से 2.5, 10 टू द पावर 10 बचेगा। तो अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर हटाइए, इधर लाओ 1 माइनस अब ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बी लाना है, तो ये ऐसे करेंगे ना, वन अपॉन में 10 है। सर 1 अपॉन में और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन में आएगा, तो बिल्कुल कर दिया। ओ वही तो गड़बड़, वही हम सोच रहे गड़बड़ क्यों हो रहा। हाँ, 8 ऊपर है 7 नीचे, तो 1 अपॉन 10, वही मेरा आंसर गड़बड़ा रहा है। स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस 1, ठीक है। 100 माइनस 1 99 अपॉन 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर बराबर 99 सी स्क्वायर रूट 99। ये आंसर आ गया बच्चों, रूट 99। ठीक है।
so that the circle x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इन फ्रेम एस appears to be ellipse in frame S dash appears to be ellipse in frame S dash which is moving with velocity v relative to s, मूविंग विथ वेलोसिटी v रिलेटिव टू s, मूव कर रहा है v वेलोसिटी से s के। देखिए सॉल्यूशन, फ्रेम S में सर्किल लग रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्किल इन फ्रेम S, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ सर्किल इन फ्रेम S। अब ये दूसरे फ्रेम में भाई x पर ही तो वेरिएशन होता है, तो जो x आएगा इन फ्रेम S डैश x बराबर x डैश 1 माइनस वी स्क्वायर। भाई ये फार्मूला ये लगेगा L बराबर L नॉट अब आपने लिया x डैश इसमें, ठीक है, x बराबर लोगे आप। भाई ये फ्रेम S में L है, फ्रेम S में ये x है, x डैश में S डैश में ये वाले फ्रेम S डैश में L नॉट की जगह x डैश आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और y पे मोशन होता नहीं है तो y बराबर y डैश ले लीजिए, y पे मोशन होता नहीं है तो y बराबर y डैश रखिए जरा, x और y की वैल्यू, ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, आपने रखा x डैश का स्क्वायर y डैश की, ठीक है। अब यहां पर x डैश का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, नीचे आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वाई डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसे मान लो b, ठीक है, मान लीजिए b,
लेट ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर पर आपने बी स्क्वायर मान लिया, तो एक्स डैश स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर, ये हो गई इक्वेशन इलिप्स की। अगर एक नहीं बदलता, दोनों सेम रहते तो सर्किल फिर बन जाता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ही तो सर्किल की इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हो गई इलिप्स की। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। आए हुए क्वेश्चन है, कहाँ जाएगा? ये जो मल्टीप्लाई में था, इसको ए स्क्वायर नीचे लाए तो उसी के नीचे जाएगा ना। इधर हमने नीचे नहीं किया, इस टर्म के नीचे किया। हाँ, वो 1 अपॉन उसके भी नीचे है ना। हमने ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को बी स्क्वायर माना है। देखिए, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट, आज इसको शुरुआत कर रहे हैं, इसकी बैकग्राउंड थोड़ी बता रहे हैं। माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट, ये इस यूनिट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है, बहुत लगभग कंफर्म ही रहता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मतलब इसके बड़े चांस रहते हैं, जब कुछ नहीं आता तो कुछ छोटा ही मोटा पूछ लेगा। अब जरा आपको बता दें कि ये जो माइकलसन मॉर्ले का एक्सपेरिमेंट था, उसके लिए क्या क्यों लिया गया, क्यों ऐसा आया, ये जो हमने पढ़ाया, हमने तो उस आधार पे पढ़ाया। इधर देखो बच्चों, हमने जो पढ़ाया वो सरल चीज़ें पहले आ जाए, फिर टिपिकल चीज़ आए, हमने उस आधार पे पढ़ाया। पर आपको बता दें कि सबसे पहले माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट आया। ठीक है, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो रिलेटिविस्टिक चीज़ें थीं वो लाइट के रिस्पेक्ट में भी ली। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कि प्रकाश के भी सापेक्ष चीज़ें, प्रकाश में भी परिवर्तन माना है कि भाई जैसे आप मानते हो कि कोई रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो लाइट के रिस्पेक्ट में वेरिएशन मानते हो, प्रकाश के वेग के रिस्पेक्ट में। इन्होंने कहा कि अगर जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, कोई ऑब्जर्वर मूव करेगा लाइट के रिस्पेक्ट, मतलब ये है जैसे ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट के पास हम जाएं या ट्यूबलाइट हमारे पास आए, ठीक है, मतलब तो लाइट की वेलोसिटी बदलेगी। मतलब उसमें भी उन्होंने वही लगा दिया ना, जैसे आप हो यहाँ से निकले उस चौराहे से, या मान लीजिए जीटी रोड पे जा रहे हो, सामने आपको दिख रहा है कोई रॉन्ग साइड आ रहा है, वो आ रहा है 30 की स्पीड से और आप इधर जा रहे हो 30-40 की स्पीड से, तो वो जो आपका साथी मतलब जो आने वाला अपोजिट रॉन्ग साइड वाला है, ठीक है, मतलब तुम साइकिल से जा रहे हो तो मतलब 10-12 की स्पीड से जा रहे हो और उधर से एक कार वाला आ रहा है वो 30-35-40 की स्पीड से, तो क्या होगा जब दोनों अपोजिट मूव कर रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी जुड़ जाएगी। मतलब आपकी वेलोसिटी वहाँ पर उससे मिलने में क्या होगी कि उसकी 30 और आपकी 10-12 जुड़ जाएगी, 42 हो जाएगी। ठीक है, मतलब दो अपोजिट डायरेक्शन में अगर बॉडीज मूव करती हैं तो उनकी वेलोसिटी ऐड हो जाती है, और सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो वेलोसिटी, अब जैसे एक कार आपके आगे जा रही है और आप बाइक से जा रहे हो, ठीक है, अब वहाँ पर क्या होगा कि कार की स्पीड 60 है, आपकी स्पीड है 30-35-40,
ठीक है, या मान लीजिए आपकी ज़्यादा, आपकी कम है, उसकी 60 है और आपकी 50 है, तो आपके बीच में एक डिफरेंस है 60 माइनस 50 का, तो आपका 10 किलोमीटर पर आवर का अंतर है, डिफरेंस है। आपको अगर उसे क्रॉस करना है तो उसकी स्पीड, मतलब अब आप अगर सोचें कि वो 60 से चल रहा है, आप भी 60 से चले, कभी नहीं पकड़ पाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 20-30 की वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, तब, क्योंकि जब एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो उनकी वेलोसिटी घट जाती है ना। सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी सब्सट्रैक्ट होती है, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है, ऐड हो जाती है। ये जनरल प्रैक्टिकल लॉ था, इन्होंने ये लाइट के लिए लगा दिया। माइकलसन ने क्या किया, पहले लोगों ने माना ही है, पहले जो फिजिक्स थी, थोड़ी एक अलग बात बता रहे हैं कि जो मैकेनिक्स थी अब आ गया है, अब जो नया एनईपी का सिलेबस आया उसमें आ गया है कि न्यूटन के पहले की फिजिक्स क्या थी। तो न्यूटन के पहले जो फिजिक्स थी वो फिलॉसफी थी। फिलॉसफी समझते हो ना, दार्शनिक थे वो लोग। ऐसे ही बताते थे कि भाई पूरा वायुमंडल है, इस वायुमंडल में किसी ने तो अर्थ को सेंटर पे माना है, ठीक है। उन्होंने ही एक मीडियम एज्यूम किया था कि भाई चारों तरफ हो सकता है, ये हमें लग रहा है अर्थ के चारों तरफ, हो सकता है चारों तरफ ईथर हो, ठीक है। तो माइकलसन ने भी वही मान लिया और इन्होंने मान लिया कि चारों तरफ जो माध्यम है वो ईथर है। तो माइकलसन ने एक हाइपोथेटिकल मीडियम माना था, एक काल्पनिक माध्यम माना, ठीक है। हाइपोथेटिकल मतलब कल्पना की, क्योंकि भाई अर्थ के ऊपर कोई डिस्कवरी तो हुई नहीं थी, अब तो इतने स्पेस में चीज़ें मूव कर रही हैं, हम लोग बहुत आगे निकल चुके। हम ये थ्योरी की बात कर रहे हैं जब 18वीं सदी के पहले की बात कर रहे हैं। मैकेनिक्स उस समय से आई हुई है और उस समय उन्होंने, उसी समय माइकलसन का एक्सपेरिमेंट था। तो माइकलसन ने कहा कि एक पूरा एक परिकल्पित माध्यम है, वो है ईथर, और जहां पर बॉडीज मूव कर रही हैं, ठीक है। अब उन बॉडीज में उन्होंने यही कॉन्सेप्ट लगाया कि ऑब्जेक्ट अलोंग है लाइट के साथ, तो जैसे लाइट आगे ऑब्जेक्ट पीछे, तो लाइट की वेलोसिटी में वो चीज़ें क्या होंगी, घटेंगी। और एक दोनों अलोंग है मतलब अपोजिट मूव कर रहे हैं तो जुड़ जाएंगी। तो पहले तो यही बैकग्राउंड का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बैकग्राउंड ऑफ माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आज लिखा है, थ्योरिकल बेस है। बैकग्राउंड बैकग्राउंड ऑफ द माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। बैकग्राउंड ऑफ माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट का बैकग्राउंड है, ठीक है। अगले टर्न पे कंप्लीट कराएंगे, बड़ा टॉपिक, आज थ्योरिकल बेस का लिखा दे रहे हैं। पॉइंट में लिख दे रहे हैं, माइकलसन एंड मॉर्ले दो साइंटिस्ट हैं, माइकलसन एंड मॉर्ले supposed that a hypothetical medium इन्होंने प्रपोज किया है एक हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड ईथर। ईथर वो कौन सा मीडियम है, ईथर एग्जिस्ट
everywhere called a hypothetical medium exist everywhere even in a vacuum, even in a vacuum। निर्वात में भी मान लिया है, जो मतलब अर्थ के ऊपर का स्पेस है, जो वैक्यूम है, वहां पर भी उन्होंने ईथर मान लिया है, इवन इन ए वैक्यूम। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ईथर हैविंग लार्ज elasticity, ether having large elasticity and very lower density and very lower density, तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ईथर, साउंड इन ईथर √E/ρ है। इसलिए उन्होंने मीडियम लिया कि ईथर का इलास्टिक कांस्टेंट जो है वो लार्ज है और डेंसिटी लोअर है, इसलिए इन्होंने ऐसा मीडियम एज्यूम किया है। इस लार्जर इलास्टिक मीडियम में लार्ज वेलोसिटी, लार्ज बॉडीज मूव करती हैं। इट वाज एज्यूम्ड दैट ये एज्यूम किया गया था ईथर इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट, ईथर विरामावस्था में है, ईथर इज एट रेस्ट एंड हैवी बॉडीज like earth moving through it मूव करती है यहां पर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, बिना किसी डिस्टर्बेंस के लार्ज बॉडी जैसे अर्थ है वो मूव कर रही है। किसमें? ईथर में। ईथर provided a fixed frame. Ether provided a fixed frame. ईथर प्रोवाइड कर रहा है फिक्स्ड फ्रेम, फिक्स्ड फ्रेम, फ्रेम रिलेटिव टू विच, जिसके सापेक्ष, रिलेटिव टू विच द स्पीड ऑफ लाइट इज सेम, स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन
all directions. Speed of light is same in all directions. According to Galilean transformation Galilean transformation के अनुसार, according to Galilean transformation, the speed of light in frame according to Galilean transformation, speed of light is light in frame, the speed of light in frame moving with constant velocity v, speed of light in a frame speed of light in a frame when frame moving with velocity v, फ्रेम मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, रिलेटिव टू स्टेशनरी ईथर, किसके सापेक्ष? स्टेशनरी ईथर के सापेक्ष। तो यहां पर वेलोसिटी खोल दो बच्चों, वेलोसिटी ऑफ लाइट c डैश बराबर c प्लस माइनस v। बैठ जाओ बस, अब छोड़ने ही जा रहे हैं। c प्लस माइनस v, ठीक है। c डैश की वैल्यू c प्लस बी, लाइट एंड फ्रेम मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, लाइट एंड फ्रेम मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। c डैश बराबर c माइनस बी, लाइट एंड फ्रेम मूविंग इन सेम डायरेक्शन। खोल दो, लाइट एंड फ्रेम मूविंग इन सेम डायरेक्शन इन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लिए गए, उनमें से एक एक्सपेरिमेंट इस रिलेटिव वेलोसिटी के लिए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स लिए गए, उनमें से एक एक्सपेरिमेंट है माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ये माइकलसन मॉर्ले के द्वारा ही ईथर एजम्पशन नहीं है, एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो गैलीली, उनके द्वारा भी था। कई लोगों ने ऐसा एजम्पशंस किए थे कि एक माध्यम हो सकता है, कौन सा? ईथर का। तो पुराने में चल रहा था तो इन्होंने भी ले लिया एक मीडियम।
ठीक है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स experiment was performed for relative velocity of earth, relative velocity of light, ठीक है, relative velocity of light among which, जिसमें से माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट वाज टेकन। बहुत सारे लिए गए थे जिसमें से लिया गया था माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। बहुत लोगों ने एजम्पशंस करे। पहले वाली जो फिजिक्स है, अभी एक यहीं टीचर रहते हैं पीपीएन के, तो वो उनसे मैं, जैसे क्या होता है ना कि उनसे बड़े क्लोज रिलेशन है, तो मैंने उनसे कहा कि सर जब पेपर, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं रहता, कोचिंग के बाद, कोचिंग ही बहुत बड़ा टाइम के, भाई जैसे आपको क्लास पढ़ाई, उसके बाद ये भी रहता कि डाउनलोड भी तुरंत हो जाए और डाल दें, क्योंकि अगर आज भूल गए तो कल फिर पता चला लेट, पता भी भूल भी जाते हैं क्लासेस। तो मैंने उनसे कहा कि सर वो फिजिक्स में जैसे कोई पेपर अच्छा छापा बनाया करिए, तो मेरा भी, हमको भी ले लिया करिए, हमें बता दिया करिए। तो कहते अब मैं फिजिक्स पे काम नहीं कर रहा हूँ, अब मैं फिलॉसफी पे काम कर रहा हूँ। तो फिजिक्स की शुरुआत फिलॉसफी से हुई और फिजिक्स का एंड भी फिलॉसफी पे होता है, ठीक है, दर्शन शास्त्र से शुरू होता है। और जो ये एक्सप्लेनेशंस करते हैं जो साइंटिफिक वे के, अब ये नहीं कि वो कथा बाँच रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो साइंटिफिक वे के चीज़ें बताते हैं, साइंस इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो रिलेटिविटी ही इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। यही ब्रांच है आइंस्टीन की, E बराबर mc² से ऐड करते हैं। आत्मा का भी वेग प्रकाश का ही वेग माना गया है। और हमारा दिमाग अगर मूव करता है, जैसे कोई चीज़ें आप सोचते हो, तन्वी है, ये वैष्णो देवी गई, तो इन्होंने उस क्रम को सोचा कि हम कैसे वैष्णो देवी गए, कि यहाँ से हम सुबह निकले। अरे अभिषेक पाल, अगर सोचेंगी कि भाई जैसे वैष्णो देवी गए तो हम सुबह उठे, फिर स्टेशन गए, फिर वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ से हमने पूरा शेड्यूल वे में सोचेंगे, तो लाइट की स्पीड से आप सोचेंगे। हमारा दिमाग प्रकाश की चाल से चलता है, ठीक है। तो ये किसने बताया? आइंस्टीन ने। इसमें कोई अभी करेक्शन तो हुआ नहीं है कि नहीं इसकी वेलोसिटी, हमारे दिमाग की ये वेलोसिटी। हमारा दिमाग प्रकाश के वेग से चलता है, ये वो जिस वेग से चलेगा उसी इस वेग से आप सोचते हो। देखिए जरा एक बार फिर से, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट अगले टर्न पे प्रूफ है, ये इसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड ऑफ माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन एंड मॉर्ले सपोज दैट ए हाइपोथेटिकल मीडियम, इन्होंने एक परिकल्पित माध्यम माना है, कॉल्ड ईथर, एग्जिस्ट एवरीवेयर इवन इन ए वैक्यूम। ये माइकलसन मॉर्ले ने ही नहीं सपोज किया था, ठीक है, ये जनरल वे में बहुत साइंटिस्ट ने ये एजम्पशन किया है, गैलीलियो गैलीली ने भी किया है एजम्पशन, ठीक है। ईथर हैविंग लार्ज इलास्टिसिटी एंड वेरी लोअर डेंसिटी। ईथर को क्यों माना? क्योंकि ईथर की इलास्टिसिटी लार्ज है और डेंसिटी लोअर है। इट वॉज एज्यूम्ड दैट ईथर इज एट रेस्ट, ईथर रेस्ट में है, चारों तरफ ईथर है तो ईथर रेस्ट में है, और हैवी बॉडीज जैसे अर्थ है और प्लैनेट्स है मूव कर रहे हैं बिना डिस्टरबेंस के। ईथर प्रोवाइडेड ए फिक्स्ड फ्रेम, ईथर ने प्रोवाइड किया है फिक्स्ड फ्रेम, रिलेटिव टू विच स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, जिसके सापेक्ष प्रकाश की चाल सेम होती है सभी डायरेक्शन में।
गैलीलियन के अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है। स्पीड ऑफ लाइट इन ए फ्रेम व्हेन मूविंग विद द वेलोसिटी v रिलेटिव टू ईथर वेलोसिटी ऑफ लाइट c डैश बराबर c प्लस माइनस v। c डैश बराबर c प्लस v जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, c डैश बराबर c माइनस v जब दोनों सेम डायरेक्शन में। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड फॉर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ लाइट एमंग विच माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट वाज टेकन, जिसमें से माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट लिया गया था। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अभी तक उन्होंने फीस फुल पेड नहीं की है, वो अपनी फीस फुल पेड कर दें, ठीक है। अभी तुम लोग 10:30 पे ना हो, सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम है तो उनको पढ़ा ख़त्म करें उनका सिलेबस। अब नए साल में तुम लोग पढ़ाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा वाला।